सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सरकारी कैफे ऑफिशियल। तो दोस्तों एसएससी सीपीओ का एग्जामिनेशन 27 तारीख से आपका होने वाला है। ऐसे में दोस्तों एग्जाम सेंटर के ऊपर क्या क्या चीज़ें जो है आपको फॉलो करनी चाहिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको लेकर के जाना चाहिए, एंड दोस्तों आपको मतलब क्या क्या इन्फॉर्मेशन चीज़ जो कि आपको ध्यान में रखना है, एक छोटी छोटी बातें जो कि आपको एग्जाम सेंटर में एंट्री से कोई भी दिक्कत नहीं हो सकती है। सो इसलिए दोस्तों इस वीडियो को देख के जाइएगा अगर आपका भी एग्जामिनेशन है सीपीओ का। तो छोटे से वीडियो में आपका सारा डाउट क्लियर करेंगे। एंड एक ऐसी गलती जो कि काफ़ी सारे कैंडिडेट्स गलती करते हैं यहाँ पे, और उनको एग्जाम सेंटर में एंट्री में दिक्कत होती है। इसलिए दोस्तों इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, आपको सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले तो हम यहाँ बात करते हैं मेन चीज़ जो कि हमारा है डॉक्यूमेंट। तो डॉक्यूमेंट में क्या क्या चीज़ें हमको एग्जाम सेंटर के ऊपर लेके जाना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने 3 ही डॉक्यूमेंट यहाँ पर लिखा है, जिसमें से 2 ही यहाँ पर मैंडेटरी है, तीसरा वाला मैंने सिर्फ ऐसे ही लिखा है। ठीक है, मैं बताऊँगा अभी आपको क्यों ये इंपॉर्टेंट नहीं है। पहला देखिए एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड तो एकदम मस्त ज़रूरी है। अब एडमिट कार्ड देखिए जो आपका एग्जाम का 4 दिन पहले जो आपका आएगा ईमेल आईडी के ऊपर, जिसमें कि आपका A to Z इन्फॉर्मेशन प्लस में आपका एग्जाम सेंटर, ये सारा चीज़ आपका रहेगा। ठीक है, तो वो एडमिट कार्ड आपको जो है प्रिंट आउट करवा लेना है। अब यहाँ पे सवाल आता है कि ब्लैक एंड वाइट करवाएं या फिर कलर में करवाएं, तो वो मर्जी आपकी है, दोनों में से कोई भी आप करवा सकते हैं। ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है कि कलर में ही करवाना है, तो कोई भी आप करवा सकते हैं, लेकिन आपका एक होना चाहिए, एक ही पेज करवाना है। ठीक है, अब देखिए काफ़ी सारे कैंडिडेट्स ये भी पूछेंगे कि उसमें कोविड डिक्लेरेशन फॉर्म नहीं है तो क्या मतलब ज़रूरी है कि नहीं। तो देखिए अगर नहीं है तो आप कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पिछले कुछ एग्जामिनेशन से ये मांगा नहीं जा रहा है। इसीलिए सिर्फ और सिर्फ आप एडमिट कार्ड का फ्रंट पेज आप कॉपी करवा के जाइए, वही सफिशिएंट है। ठीक है, तो एडमिट कार्ड यहाँ से आपको क्लियर हो गया, पहला चीज़। सेकंड चीज़ है आपका वैलिड आईडी प्रूफ। ठीक है, वैलिड आईडी प्रूफ में आप क्या क्या लेके जा सकते हैं, यहाँ पर लिस्ट है, जैसे आधार कार्ड ले जा सकते हैं, वोटर आईडी ले जा सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस ले जा सकते हैं, पासपोर्ट जो है वो ले जा सकते हैं आप लोग। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान देना है कि जो भी आप आईडी प्रूफ लेकर के जा रहे हैं, ठीक है, उसमें जो डिटेल्स है, जैसे कि आपका फादर्स नेम हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया, ये सब 3 जो ऐसे ही इंफॉर्मेशन है, ठीक है, वो आपका एडमिट कार्ड से मैच होते रहना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि एडमिट कार्ड में फादर्स नेम गड़बड़ है या फिर डेट ऑफ बर्थ गड़बड़ है और वो मैच नहीं कर रहा आपका आईडी प्रूफ से, तो ऐसे में वो वैलिड वैलिड नहीं रहेगा, फिर आपको एंट्री नहीं मिलेगी आपको। अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ केस है तो आप उसके साथ कुछ एक्स्ट्रा जो है मतलब अलग डॉक्यूमेंट आप लेकर के जाइएगा, जैसे कि आपका मार्कशीट हो सकता है 10th का या फिर 12th का, जिसमें कि आपका वो जो डिटेल है वो एडमिट कार्ड से मैच हो रहा है, तो आप वो वाला लेके जा सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। एंड एक और चीज़ मैं आपको बताऊं, अगर आप आधार कार्ड कैरी कर रहे हैं तो आधार कार्ड को आपको जो है यहाँ पर डबल वेरीफाई कर लेना है कि आपका आधार कार्ड जो है इस तरीके का ना हो। ठीक है, यहाँ पर 2 तरह का आधार कार्ड मैं आपको दिखाया हूँ, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए। तो आप भी अपना चेक कर लीजिए कि जो आपका आधार कार्ड है उसके नीचे VID लिखा हुआ है कि नहीं है। अगर आपके आधार कार्ड के नीचे VID लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि वो आपका एप्लीकेबल नहीं है, ये आपका इंटरनेट कॉपी है, और इंटरनेट कॉपी जो है एप्लीकेबल नहीं रहेगा। ठीक है, कुछ कुछ सेंटर अलाउ कर देते हैं, लेकिन कुछ कुछ सेंटर आपको अलाउ नहीं करेंगे, तो आपको कैसे पता रहेगा कि वो अलाउ करेंगे कि नहीं। इसीलिए अगर आपके पास ये चीज़ है तो आप ध्यान दीजिएगा, ये आपका एप्लीकेबल नहीं रहेगा। ये सिंपल सा, जिसमें कि वर्चुअल आईडी नहीं, सिर्फ और सिर्फ आधार नंबर दिया हुआ रहता है, आप इसको कैरी कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका जो है पोस्ट ऑफिस से जो आता है या फिर आप जो ऑर्डर करते हैं PVC कार्ड ऑनलाइन, ठीक है, वो आप मतलब एप्लीकेबल रहेगा। ठीक है, ये वर्चुअल आईडी वाला नहीं रहेगा, इसको आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये काफ़ी सारे कैंडिडेट गलती करते हैं जिसके कारण से एंट्री नहीं मिलती है। तो अगर आपका भी अगर देखिए VID लिखा हुआ है तो इसके साथ साथ आप जो है एक पैन कार्ड हो सकता है तो पैन कार्ड, नहीं तो आपके पास वोटर आईडी है तो वोटर आईडी, या फिर क्लास 10th का जो है आप मार्कशीट लेकर के जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। 10th का लेके जाइएगा, 12th का नहीं। ठीक है, 10th का ही मतलब मांगा जाता है वहाँ पे, तो क्लास 10th का मार्कशीट ले लीजिएगा अगर आपके पास ये वर्चुअल आईडी वाला आधार कार्ड है तो। ठीक है, तो यहाँ से डॉक्यूमेंट में भी आपको क्लियर हो गया होगा कि डॉक्यूमेंट क्या लेके जाना है। नेक्स्ट है आपका फोटोग्राफी। देखिए मैंने जैसा कि बोला कि ये ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, लेकिन फिर भी आपको रख लेना है। ठीक है, क्योंकि देखिए पहले आपका होता था कि आपका ऑफलाइन वेरिफिकेशन होता था बायोमेट्रिक वाला, लेकिन अब तो ऑनलाइन आपका हो रहा है सारा चीज़। ठीक है, तो ऑनलाइन ही आपका फ़ोटो वगैरह ले लिया जाता है, लेकिन किसी किसी सेंटर पे दिक्कत होती है और आपसे मांग लिया जाएगा फ़ोटोग्राफ, तो ऐसे केस में आपके पास जो है 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ रहना चाहिए। अब देखिए जो आपने ऑनलाइन फॉर्म फिल करते वक्त जो आपने लाइव फ़ोटो कैप्चर किया है, ऐसा नहीं कि वही वाला लेके जाना है, आप कोई सा भी रिसेंट का 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ लेके जा सकते हैं। ठीक है, तो यही 3 डॉक्यूमेंट्स आपको जो है कैरी करना है आपके साथ। इसके अलावा दोस्तों पेन एंड पेपर हो गया या फिर इसके अलावा आपका बैग हो गया, ये सब चीज़ आपको कैरी नहीं करना है। ठीक है, बाकी इसके अलावा दोस्तों और भी कुछ इन्फॉर्मेशनल चीज़ मैं आपको बता दूं, तो आपका जो भी टाइमिंग होगा एग्ज़ाम सेंटर पे, जो भी आपका शिफ्ट का, आप कोशिश कीजिए कि उसके 1 घंटे पहले पहुंचने की कोशिश कीजिए, क्योंकि देखिए उसमें जो रिपोर्टिंग टाइम होगा, रिपोर्टिंग टाइम आपका जो एग्ज़ाम के लगभग 1 घंटा पहले आपका रहता है, तो
आप एग्ज़ाम का जो भी टाइमिंग होगा उसका 1 घंटा पहले तक ही आप वहाँ पर पहुँचने की कोशिश कीजिए। नहीं तो फिर अगर आपका अगर बंद हुआ, गेट बंद हुआ, उसके बाद 1 मिनट के अंदर भी आपको जो है एंट्री नहीं मिलेगी, ठीक है? रोते रह जाओगे फिर नहीं मिलेगा। तो इस बात को ज़रूर ध्यान दीजिए कि जो भी आपका एग्ज़ाम सेंटर अलॉट हुआ है, टाइम से पहले ही आप पहुँचने की कोशिश कीजिए वहाँ पे, ठीक है? इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप ट्रांसपेरेंसी वाला जो वाटर बॉटल है वो आप ले जा सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों आपको जो है कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ जैसे कि आपका ब्लूटूथ हो गया, कैलकुलेटर हो गया, ये सब चीज़ आपको नहीं लेके जाना है। बैग वगैरह अगर आप लेके जा रहे हैं तो ऐसे केस में आपको वहाँ पर जमा करना होगा आस-पास में, या फिर कोई सेंटर वाले ही जमा करते हैं तो सेंटर वाले के पास आपको जमा करना होगा। मतलब ऐसा फैसिलिटी तो होता है कि बाहर आप शॉप में जमा कर सकते हैं मोबाइल, पर्स ये सब, तो उसके लिए आपको दिक्कत नहीं लेना है। बाकी दोस्तों एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर आप जो है जो भी मतलब इंस्ट्रक्शन मिलेगा आपको एग्ज़ाम सेंटर में उसको आप फॉलो कीजिएगा, ठीक है? तो ही आपको मतलब यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है? तो इन सब चीज़ों को आपको जो है ध्यान रखते हुए जो है आपको ये सारी चीज़ें फॉलो करनी है, तो आपको एग्ज़ाम सेंटर में कोई भी दिक्कत नहीं होगा और आप आराम से एग्ज़ाम को दे करके आ जाइएगा दोस्तों, ठीक है? तो इन सब चीज़ों को मस्ट फॉलो करना है। बाकी कोई भी दिक्कत हो आप कमेंट सेक्शन में अपने से पूछ लीजिएगा, ठीक है? इस वीडियो को हम लोग यहीं पर रखेंगे। मिलते हैं आपसे किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।